वेलकम टू एग्जाम विजडम। आज हम कवर करेंगे 28 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये करंट अफेयर्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। इसी के साथ हम स्टैटिक जीके भी कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसेंटली वॉन अ हिस्टोरिक ब्रॉन्ज मेडल एट वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप फॉर इंडिया। भारत के लिए हाल ही में वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में ऐतिहासिक कांस्य पदक किसने जीता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, अनाहत सिंह। वर्ल्ड स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप ये वर्ल्ड स्क्वैश कंडक्ट करता है। इस चैंपियनशिप में ऐसे प्लेयर्स एलिजिबल हैं जिनकी एज 19 ईयर्स से कम है, क्योंकि ये जूनियर चैंपियनशिप है। 2025 की वर्ल्ड स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप इजिप्ट के कैरो में हुई है। इस चैंपियनशिप की मेंस कैटेगरी में विनर इजिप्ट के मोहम्मद जकारिया हैं। वहीं वुमेन्स कैटेगरी में इजिप्ट की ही मारवान असाल हैं। बात करें वर्ल्ड स्क्वैश की, इसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड किंगडम के हेस्टिंग्स में है। इसके प्रेसिडेंट जेना वुल्ड्रिग हैं। यह 1967 में फॉर्म की गई थी। अनाहत सिंह इंडियन स्क्वैश प्लेयर हैं जिन्होंने वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप की अंडर 19 कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इंडिया को इस चैंपियनशिप की इंडिविजुअल कैटेगरी में 15 साल बाद ये मेडल मिला है। 2010 में दीपिका पल्लिकल ने वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में पहली बार स्क्वैश खेला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली बिकम द सेकेंड हाईएस्ट रन स्कोरर इन टेस्ट क्रिकेट। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, जो रूट। जो रूट इंग्लैंड के प्लेयर हैं। इनके टेस्ट क्रिकेट में सेकेंड हाईएस्ट रन्स हैं। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन्स सचिन तेंदुलकर के हैं, उनके 15,921 रन्स हैं। सेकेंड पे इंग्लैंड के जो रूट हैं, उनके 13,409 रन्स। और थर्ड पे ऑस्ट्रेलिया के रिकी पॉन्टिंग हैं, जिनके 13,378 रन्स हैं। बात करें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की, यह टेस्ट क्रिकेट का वर्ल्ड कप है। इसे आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ऑर्गेनाइज करती है। इसका पहला एडिशन 2019 से 2021 तक खेला गया। ये चैंपियनशिप 2 साल तक खेली जाती है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की करंट चैंपियन साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका ने इसी साल 2023 से 2025 की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा रन्स इंग्लैंड के जो रूट के हैं और सबसे ज़्यादा विकेट्स नाथन लॉयन के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द इंडिया सिंगापुर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र रिसेंटली स्टार्टेड। हाल ही में इंडिया सिंगापुर संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र कहाँ शुरू हुआ है? करेक्ट आंसर इज जोधपुर। बोल्ड कुरुक्षेत्र ये मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडिया और सिंगापुर की मिलिट्री के बीच होती है। रिसेंटली ये एक्सरसाइज राजस्थान के जोधपुर में स्टार्ट हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन एयरफोर्स हैज अनाउंस्ड टू रिटायर विच फाइटर एयरक्राफ्ट बाय सितंबर 2025। भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2025 तक किस लड़ाकू विमान को रिटायर करने की घोषणा की है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है मिग-21। मिग-21 एक सिंगल इंजन सुपरसोनिक फाइटर जेट है जो इंडियन एयरफोर्स एक इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट की तरह यूज़ करती है। ये एयरक्राफ्ट अपने टाइम का काफ़ी एडवांस्ड फाइटर जेट था, लेकिन अब ये काफ़ी पुराना हो चुका है, इसीलिए मिग-21 को रिटायर किया जा रहा है और इसकी जगह तेजस MK-1A जो एक इंडिजीनियसली डेवलप्ड फाइटर जेट है, यानी इंडिया में ही डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर किया गया है, इसे यूज़ किया जाएगा। तेजस MK-1A में काफ़ी ज़्यादा एडवांस फीचर्स हैं। मिग-21 जेट्स इंडियन एयरफोर्स के 23 स्क्वाड्रॉन, जिसे पैंथर्स कहते हैं, ये यूज़ कर रहे हैं। ये स्क्वाड्रॉन एयरफोर्स स्टेशन सूरतगढ़ राजस्थान में बेस्ड है। इंडियन एयरफोर्स में मिग-21 को रिप्लेस करके तेजस MK-1A यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू CEO ऑफ संसद टीवी इन जुलाई 2025। जुलाई 2025 में संसद टीवी का नया CEO कौन नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह संसद टीवी के नए CEO अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बिकम द सेकेंड ओल्डेस्ट फीमेल प्लेयर टू विन अ WTA सिंगल्स मैच। सेकेंड ओल्डेस्ट फीमेल प्लेयर कौन बनी है जिन्होंने वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन के सिंगल्स मैच को जीता है? करेक्ट आंसर इज वीनस विलियम्स। वीनस विलियम्स 45 ईयर्स की हैं और रिसेंटली उन्होंने वॉशिंगटन ओपन जीता है। सबसे ओल्डेस्ट प्लेयर जिन्होंने वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन के सिंगल्स मैच को जीता है वो है मार्टिना नेवरेटिलोवा, जिन्होंने 47 की एज में वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन का सिंगल्स टाइटल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल स्टैब्लिश कारगिल शौर्य वाटिका इन ऑनर ऑफ कारगिल मार्टियर्स। निम्न में से कौन कारगिल शहीदों के सम्मान में कारगिल शौर्य वाटिका की स्थापना करेगा? करेक्ट आंसर इज राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली। राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली ने अपनी प्रीमाइसेस में ही कारगिल शौर्य वाटिका बनाई है। ये मेमोरियल स्पेशली उन सोल्जर्स की याद में बनाया गया था जिन्होंने 1999 की कारगिल वॉर में सेक्रीफाइस किए हैं। इस इनॉग्रेशन के दौरान असेंबली के ग्राउंड में ही 1100 प्लांट्स लगाए गए। राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर वासुदेव देवनानी ने सिंदूर का प्लांट लगाया। ये कारगिल शौर्य वाटिका एक परमानेंट ट्रिब्यूट है उन सोल्जर्स के लिए जिन्होंने कारगिल वॉर में अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड दैट इट विल प्रोवाइड फ्री टूरिस्ट वीजास टू 40 कंट्रीज टू प्रमोट टूरिज्म।
हाल ही में कौन से देश ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 40 देशों को मुफ्त पर्यटक वीज़ा देने की घोषणा की है? करेक्ट आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए 40 कंट्रीज के सिटीजन्स को फ्री टूरिस्ट वीज़ा प्रोवाइड करवाएगा। बात करें श्रीलंका की लेजिस्लेटिव कैपिटल श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे है और एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल कोलंबो है। श्रीलंका की करेंसी श्रीलंका रुपी। श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज सिन्हाला और तमिल है। श्रीलंका के प्रेसिडेंट अनुरा कुमार दिसानाइके और श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हरिनी अमरसूरिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल 2025 मेंस एशिया कप क्रिकेट बी प्लेड? 2025 पुरुष क्रिकेट एशिया कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। 2025 का मेंस एशिया कप क्रिकेट यूएई में खेला जाएगा। इसे आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ऑर्गेनाइज करती है। बात करें आईसीसी की, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर यूएई के दुबई में है। ये 1909 में फाउंड की गई थी। 110 कंट्रीज़ के स्पोर्ट्स फेडरेशन इसके मेंबर हैं। आईसीसी के सीईओ संजोग गुप्ता और आईसीसी के चेयरमैन जय शाह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसेंटली पास्ड अवे एट एज ऑफ 71 नोन एज दी हल्स्टर इन WWE? हाल ही में WWE में द हल्स्टर के नाम से मशहूर 71 वर्ष की आयु में किसका निधन हो गया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, हल्क होगन। हल्क होगन WWE के 6 बार चैंपियन बने थे। इन्हें 2 बार WWE हॉल ऑफ फेम भी दिया गया, 2005 में और 2020 में। बात करें WWE यानी वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट, ये एक अमेरिकन प्रोफेशनल रेसलिंग प्रमोशन कंपनी है जो 1953 में फाउंड की गई थी। इसका हेडक्वार्टर यूएस में है। WWE को जेस मैकमहन और विंसेंट मैकमहन ने फाउंड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थीम ऑफ 14th इंटरनेशनल हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव? 14वें अंतर्राष्ट्रीय विरासत पर्यावरण सम्मेलन की थीम क्या थी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, चेरिशिंग हेरिटेज। इंटरनेशनल हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव, इस कॉन्क्लेव का ये 14th एडिशन था। इस कॉन्क्लेव को PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज करती है। ये गुजरात के वडोदरा में हुई है। इस बार की थीम है चेरिशिंग हेरिटेज। इंटरनेशनल हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव, ये कॉन्क्लेव हेरिटेज लेड टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए ऑर्गेनाइज की जाती है। फ्रेंड्स, आज हमने 28 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर किए हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।